माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डी अल्फ़ाबेट के जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनको, और ABC 3 अल्फ़ाबेट की क्लासेस आ गई हैं। अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी अल्फ़ाबेट के सारे वर्ड्स होंगे जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट थे, मोस्टली एसएससी सीजीएल के लिए। तो पहला वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कम करना, यानी डिक्रीज करना, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिमिनिश करना। डिमिनिश, ड्विंडल, डिक्रीज, या तो जिसको हम शॉर्टन या तो कर्टेल, ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ को घटाना या फिर कम करना। तो इसका मतलब है घटाना किसी भी चीज़ को या उसको कम करना। नेक्स्ट वर्ड है डॉर्म। एंड डॉर्म आ जाए या डॉर्मिट्री आ जाए, ये दोनों टर्म्स किस लिए यूज़ होती है? या तो बोर्डिंग हाउस के लिए, या तो हॉस्टल जिसको आप कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो लॉजमेंट के लिए। मतलब रहने के लिए तो है ही, लेकिन बेसिकली इसका मतलब डॉर्म का छात्रावास होता है जिसको हम हॉस्टल कहते हैं। बोर्डिंग हाउस में भी आपने सुना होगा, बोर्डिंग हाउस जा रहा है पढ़ने के लिए, तो कहने का मतलब हॉस्टल जिसको हम बोलते हैं वो डॉर्म या डॉर्मिट्री भी कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? रहने का भी समझ सकते हो, या तो छात्रावास कहते हैं। छात्रावास मतलब जो हॉस्टल होता है। नेक्स्ट वर्ड है डोलोरस। तो डोलोरस का मतलब डोलफुल, या तो जिसको हम सॉम्बर कहते हैं। सॉम्बर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब जो चीज़ें कष्टदायी हो, ठीक है, कष्टदायी हो, दुखदायी, उदासी देने वाली हो, वो क्या कहलाती है? डोलोरस कहलाती है। तो डोलोरस का मतलब होता है कष्टदायी, या जो चीज़ें पीड़ादायक हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसगॉर्ज। अब डिसगॉर्ज का मतलब किसी भी चीज़ को एक्सपेल कर देना, इजेक्ट कर देना, यानी बाहर निकाल के फेंक देना, ठीक है। एक्सपेल, रिजेक्ट भी कह सकते हैं, इजेक्ट भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है बाहर निकाल देना। ठीक है। अब अगला वर्ड डायबोलिकल। डायबोलिकल का मतलब होता है जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, यानी दुष्ट शैतान टाइप का हो, जो विकेड हो, डेविल टाइप का हो, डेविलिश हो, वो क्या कहलाते हैं? डायबोलिकल कहलाते हैं। तो डायबोलिकल का मतलब दुष्ट, शैतान, या जिसको हम बुरा या बदमाश भी कहते हैं। इसका मतलब है दुष्ट, शैतान। नेक्स्ट वर्ड डिसेंट। डिसेंट का मतलब किसी को भी डिनाई करना, डिसएग्री करना, या जिसको हम मना करना, इनकार करना भी कह सकते हैं, या तो नामंजूर करना। तो डिसेंट का मतलब होता है डिनाई, डिसएग्री, या जिसको हम कह सकते हैं नामंजूर करना, जिसको आम भाषा में मना करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड का मतलब जो चीज़ें बिखरी हुई हो, अस्त व्यस्त हो, गंदी, मैली, कुचली हो, ठीक है। अनटाइडी हो, या तो डिसऑर्डर में हो, कैओटिक हो, मेसी हो, अनटाइडी, बहुत सारे तरीके से आप कह सकते हो। डिसहेबल्ड वर्ड का मतलब जो चीज़ें गंदा हो या तो अस्त व्यस्त हो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, 8th वर्ड है डिसमे। अगर मैं डिसमे वर्ड की बात करूं तो हम निराशा, बेचैनी, जिसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रेस होना, या तो डेस्पेयर होना, ठीक है। डेस्पेयर आपने सुना होगा ना कि तुम इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, यानी कितने बेचैन क्यों हो रहे हो। तो डेस्पेयर होना, डिस्ट्रेस होना, या तो आ जाए डिसमे। इस सब का मतलब क्या होता है? या तो आप निराशा भी कह सकते हो और बेचैनी भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का अपोजिट होता है कॉनकॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, आपसी मतभेद या झगड़ा, और कॉनकॉर्ड का मतलब होता है हार्मनी या एग्रीमेंट, यानी मतलब जैसे हो ना एकजुटता, अच्छे से रहना। तो अगर कभी भी डिस्कॉर्ड वर्ड आए, इसका मतलब कन्फ्लिक्ट या कंटेंशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? झगड़ा कहते हैं, या तो लड़ाई झगड़ा, युद्ध टाइप का कहते हैं, आपसी मतभेद कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसर्नेबल। डिसर्नेबल का मतलब जो चीज़ें स्पष्ट हो, बिल्कुल विजिबल हो, पेल्पेबल हो, यानी जो चीज़ें
स्पष्ट, आपको क्लियर दिखे, आप उसको छू सको, महसूस कर सको, ठीक है। तो जो चीज़ें डिसर्नेबल का मतलब तभी होगा जो चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। तो जिसका हिंदी मतलब होता है जो चीज़ें स्पष्ट या तो विजिबल हो। नेक्स्ट वर्ड है डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है एम्प्टी या वेकेंट, जिसको आप खाली या रिक्त कहते हो, ठीक है, जिसको आप ब्लैंक भी बोलते हो। तो वेकेंट होना, एम्प्टी होना, या तो सिर्फ वॉइड वर्ड भी, ये सब किस लिए यूज़ होते हैं? खाली के लिए, या तो जिसको हम रिक्त भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पाइज। डेस्पाइज का मतलब जब आप किसी को बहुत ज़्यादा हेट करते हो, नफरत करते हो, डिसलाइक करते हो, लोथ भी कहते हैं या तो डिसडेन भी कहते हैं। तो ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिसडेन, जिसका मतलब वही होता है यूजुअल जो हम अक्सर हेट बोलते हैं, ठीक है। आप जितने बोला होगा और सुना भी होगा, जिसको हम नफरत कहते हैं। आगे तो 13th वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल वो चीज़ें होती है जो आपके लिए नुकसानदायक हो या बुरी हो। तो हार्मफुल, इंजूरियस, इविल, ये भी आप बोल सकते हो, या बैड जो चीज़ें हो, जो चीज़ें डेट्रीमेंटल होगी यानी आप उसको हानिकारक ही कहेंगे। हानिकारक का मतलब जो चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हो। अगला वर्ड है डिराइड। डिराइड का मतलब है मॉक या स्कॉन करना, किसी का भी उपहास करना, हंसी उड़ाना, या जिसको मजाक उड़ाना कहते हैं। तो मॉक या स्कॉन डिराइड भी कहलाता है, जिसको हम उपहास हिंदी में कहते हैं। उपहास का मतलब किसी को मतलब देख के उसका मजाक उड़ा के हंसना, ठीक है, उपहास या तो हंसी उड़ाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है डिलज। डिलज का मतलब होता है जो फ्लड या ओवरफ्लो को कहते हैं, किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हो जाना, जिसको हम बाढ़ आना भी कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? डिलज कहलाता है। तो डिलज वर्ड का मतलब होता है या तो बाढ़ कह सकते हो, फ्लड जिसको हम बोलते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हो जाना कोई भी चीज़। किसी भी चीज़ का बहुत अधिक हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डोंटलेस। डोंटलेस होते हैं जो साहसी हो, ब्रेव हो, बोल्ड हो, फियरलेस हो, यानी जिसको किसी का डर ना हो, साहसी को बोलते हैं, बहादुर को बोलते हैं। तो डोंटलेस का मतलब होता है साहसी या जो बहादुर हो। नेक्स्ट वर्ड है डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब जो चीज़ें पुरानी हो गई है, ओल्ड हो गई हो, एंटिक्वेटेड हो गई हो, एंशिएंट हो गई हो, या तो आउटडेटेड हो गई हो। अगर इसके अपोजिट की बात करूँ, जो चीज़ें मॉडर्न हो, न्यू हो, ठीक है, वो होगी। तो यानी मैं बात करूँ डिफंक्ट की, तो ऑब्सोलीट या तो आउटडेटेड, यानी जिसको हम पुराना कह सकते हैं या परिचलन से बाहर कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी, मेहनती को बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, या तो आप इंडस्ट्रियस बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करे, मेहनती हो। नेक्स्ट वर्ड है डिलीनिएट। डिलीनिएट का मतलब पोर्ट्रे करना, ड्रॉ करना, यानी किसी भी चीज़ का व्याख्या करना, चित्रण करना, जिसको आप बोल सकते हो। तो डिलीनिएट कहलाता है पोर्ट्रे या ड्रॉ, जिसको बोलते हैं व्याख्या या तो चित्रण करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड डॉग्ड। डॉग्ड वर्ड का मतलब जो बिल्कुल अड़ियल, जिद्दी टाइप का हो, स्टबर्न हो, इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है। ऑब्स्टिनेट भी जिसको हम बोलते हैं। तो स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, डॉग्ड, जिसका मतलब होता है अड़ियल या तो आप जिसे जिद्दी भी बोल सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने डी अल्फ़ाबेट के प्रीवियस ईयर के वर्ड थे, इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज क्लास में मैंने डिस्कस करे। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना ना भूलना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और भी ये सीरीज़ आगे चलेगी पूरे जेड अल्फ़ाबेट तक, तो क्लास को आप देखते रहना। और अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।